गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ओके, जैसे हमने लास्ट चैप्टर किया है जिसमें हमने क्या किया था कि हम कैसे पहले हमने लेंथ का किया था, वेट का किया था, कैपेसिटी का किया था, है ना। हमारा ये चैप्टर नंबर फिनिश हुआ था जिसमें हमने ये टाइम कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने सीखा था। अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन। बहुत ईजी चैप्टर है बेटा। अब देखो इस चैप्टर में मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अब आपके पास ये है, ये सर्कल बना हुआ है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, एक पार्ट उसका फिल्ड है, बाकी पार्ट फिल्ड नहीं है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? आप कितने पार्ट है पहले इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। तो 9 जब पार्ट्स हैं तो 9 को आप कैसे लिखोगे? 9 में से 1 फिल है तो वो होएगा आपका फ्रैक्शन 1/9। क्या होएगा? 1/9, यानी कि एक फील्ड है बाकी अनफील्ड है, तो उसका फ्रैक्शन आप कैसे लिखोगे? 1/9। इस तरह से जैसे अब आपके पास ये सर्कल्स बने हुए हैं, इस सर्कल्स में से कितने सर्कल आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 सर्कल्स हैं, तो आपका टोटल नंबर तो नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, टोटल नीचे आता है, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ फील्ड सर्कल्स। तो नंबर ऑफ फील्ड सर्कल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/12। तो ये इसकी क्या होगी? फ्रैक्शन। ओके, ऐसे ही जैसे स्टार वाला है, तो स्टार कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया? 6। और इसमें फील्ड स्टार्स कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 2/6। ओके, उसके बाद आपके पास ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ट्रायंगल्स में देखो कितने ट्रायंगल्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, तो आप क्या करोगे? इसको नीचे लिखोगे टोटल नंबर यानी कि 12, और इसमें फील्ड ट्रायंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बाय क्या हो जाएगा? 12। यानी नीचे आपका आएगा टोटल और ऊपर आएगा उसकी जो फील्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब आपने नेक्स्ट करना है शेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन गिवन हुई, आपको फ्रैक्शन पहले से दे रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं। जैसे अब नीचे तो टोटल आते हैं, तो पहले टोटल देखो कि टोटल 9 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ टोटल तो ठीक है। अब हमने ऊपर 5 देखना है, यानी कि 5 क्या होने चाहिए? फिल होने चाहिए। तो 5 आपको फिल करने हैं, तो चाहे आप ऐसे फिल कर दो चाहे आप ऐसे, आपकी मर्जी है। आपने बस 5 फिल करने हैं, तो जैसे ही फिल कर दिया 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस फिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद है 1/4, तो टोटल होने चाहिए 4, तो 4 पेटल्स हैं ये। तो 4 पेटल्स में से 1 जो है वो क्या होना चाहिए? फिल, तो ये एक फिल कर दिया हमने। उसके बाद है 7/8, तो टोटल कितने हैं? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितने फिल होने चाहिए? 7, तो 7 फिल कर दिए, एक छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करनी है। न्यूमिनेटर आपका है 5 और डिनोमिनेटर है 8। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? जो ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वो आपका न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ही बनता है आपका फ्रैक्शन। ओके, अब जैसे न्यूमिनेटर 5 है तो अब क्या लिखोगे? 5, और डिनोमिनेटर 8 है तो क्या हो जाएगा? 5/8, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ऐसे इसमें न्यूमिनेटर 3 है और इसमें डिनोमिनेटर 7 है तो क्या हो जाएगा? 3/17। ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर 6 है और डिनोमिनेटर दे नहीं रखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6/10, तो हम यहाँ से देख सकते हैं डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला नंबर, तो क्या आएगा? 10। ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर नहीं दे रखा, डिनोमिनेटर दे रखा है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला नंबर, तो क्या आएगा? 1। तो इस तरह से आपने टेबल फिल करने लेनी है। ठीक है, उसके बाद है अब आपका नेक्स्ट जिसमें कंपेयर कर रहे हो आपकी कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है। तो आपने ये देखना है कि जो नीचे वाले नंबर हैं वो सेम है, डिनोमिनेटर्स इसके सेम है, हमें सिर्फ ऊपर वालों से कंपेयरिंग करनी है। तो 4 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो जिसका जो बड़ा होता है उसके आगे कौन सा साइन आता है? ओपन ब्रैकेट आती है, तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 1/8 और 1/8 इक्वल है। उसके बाद 13/17 और 5/17 में बड़ा कौन सा है? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 13 और 5 के अकॉर्डिंग देखना, 13 बड़ा है तो 13 के आगे बड़ी ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद 3/10 और 3/10 दोनों इक्वल है, इक्वल का साइन आ जाएगा। बस कंपेयरिंग के साइन लगाने हैं आपने इसमें। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे अब इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो आपने इसको कैसे करना है? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 4/9 और 1/9। ठीक है, इनको आपने ऐड करना है, तो आप लोगे इसका एलसीएम, जो नीचे वाले 2 नंबर होते हैं इसका एलसीएम लोगे, तो 9
और 9, जब दोनों नंबर सेम है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 1 द 9, 9 1 द 9, तो इसका एलसीएम तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब नीचे वाले नंबर से करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको जो एलसीएम आता है उससे करते हैं डिवाइड। 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इससे करेंगे डिवाइड। 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1, है ना। अब जो आंसर आता है ना उससे जो न्यूमिनेटर होता है वो होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 4 1 दा क्या हो जाएगा 4, प्लस फिर नीचे वाले नंबर को एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 9 को 9 से डिवाइड किया क्या आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 4 + 5 क्या हो गया 5, 4 + 1 क्या हो गया 5, 5/9 आपका क्या आ गया आंसर। देखो इसमें भी 5/9 है। ऐसे ही आपने ये वाला करना है सेम। ये नहीं है कि 3 सम्स है तो आपने 3 नंबर्स है तो आपने उसको देख के घबरा जाना है, नहीं, सेम वही आपने प्रोसीजर करना है। 2/11, 5/11 एंड 3/11। तो सेम 11 11 11 है तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एक ही टेबल पे जाएगा 11 पे, ये तो क्या आएगा 11 ही आएगा। तो 11 लिखोगे, ठीक है। 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, प्लस 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 11 को 11 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 10, तो 10/11 आपका क्या हो गया आंसर। तो यही सेम है, देखो। तो ऐसे ही आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी चॉकलेट्स हैं 4, है ना, और यहाँ पे भी कितनी है 4। मोनू के पास कितने हो गए, तो अब हमारे पास एक पे क्या है, एक पे तो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो क्या हो गया टोटल हमारी कितनी होगी 2, और 2 में से 1 पे सर्कल है, वो रेक्टेंगल बना हुआ है, तो क्या होगा 1/2। ऐसे ही मोनू गेट्स, इसमें भी क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 4, तो 1/4, 1/4 कितने हो गए 2/4, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हैं 8, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, क्योंकि कितनी बारी है ये 4 बारी है ना, ठीक है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है जिसमें अब आपको वर्कशीट करनी है, बहुत इजी है बेटा, जैसे पहले किया है। रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन गिवन फिगर्स। अब आपने इन फ्रैक्शंस को फिगर में शो करना है। 1/2 है तो आपने सर्कल दे रखा है, तो सर्कल को 2 पार्ट्स में बना के आपने एक पार्ट को सर्कल कर देना है, तो बनेगा ना ये टोटल तो हो गए 2 नीचे आ गए टोटल, और उसमें से एक फिल हो गया, तो क्या हो गया 1/2। ऐसे 2/4 आपको सर्कल दे रखा है, आपने उसको 4 पार्ट्स में कर देना है पहले, क्योंकि टोटल क्या है 4, और उसमें से 2 जो फिल कर देने हैं, तो क्या बन गया 2/4। अब है आगे 4/8, यानी कि टोटल कितने होने चाहिए 8, यानी कि सर्कल को आपने 8 पार्ट्स में बनाना है, तो क्या हो जाएगा पहले ऐसे करोगे फिर ऐसे, तो बन जाएंगे 8 पार्ट्स। 8 में से 4 आपने फिल कर देने हैं, तो क्या बन गया 4/8, ठीक है। नेक्स्ट है 1/3, 2/6 और 4/12 को अब आपने बनाए हुए यहाँ पे रेक्टेंगल को आपने इन फ्रैक्शंस में पिक्चराइज करना है। तो 1/3 है तो पहले इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, और 3 में से 1 जो है वो फिल कर देंगे। उसके बाद 2/6 है, यानी कि 6 पार्ट में करना है, तो 6 पार्ट कर देंगे इसके, 5 लाइन्स लगा देंगे, और यहाँ पे इसमें से 2 फिल कर देंगे, ठीक है। और 4/12 यानी कि 12 होने चाहिए बॉक्सेस, तो इसके 12 बना देंगे, और 12 में से 4 को फिल कर देंगे, ठीक है। तो यही है आपका वर्कशीट नंबर 1 में। वर्कशीट नंबर 2 में आपका क्या है, बहुत ईजी है, एनसर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्रैक्शन जो सेम हो, जैसे अब ये देखो आपको मैं इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये 1/2 है, ये 2/4, ये 4/8, ये तीनों इक्विवेलेंट है। कैसे 1/2, 2/4 एंड 4/8 कैसे इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1/2 को भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 2/4, और अगर 2/4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 4/8। तो क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट हुए ना, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट का एक और तरीका भी देखो, 1/2 है, अगर मैं 2 1 2 2 to the 4 कट कर देती हूँ, और यहाँ पे 4 1 4 4 to the 8 कट कर देती हूँ, तो क्या हो गया 1/2 1/2 1/2 हो गया, तो ये इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही हमने एनसर्कल करना है उन फ्रैक्शंस को जो इक्विवेलेंट हो, जैसे 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट है, ऐसे ही 6/12 भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि 6 1 6 6 to the 12, तो 1/2 बन गया ये भी। 3/6 भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि 3 1 3 3 to the 6,
ठीक है। अब आगे देखो 2/3, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 to the 4, 2 3 the 6, ये भी 2/3 बन रहा है। 8/12 ये भी 2/3 बन रहा है। 4 के टेबल पे कट करो इसको, 4 to the 8 4 है ना, 2 4 the 8 एंड 2 6 the 12, 4/6 बन जाएगा और फिर 2/3 बन जाएगा ये। और 10/15 ये भी कट हो रहा है, किस पे कट होगा ये, 5 पे कट होगा, 5 to the 10 एंड 5 3 the 15। तो आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना 1/2, क्या इनको कट करके इधर भी 1/2 बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, ये तो इक्विवेलेंट है। तो 2/3 है तो क्या ये भी 2/3 बन रहा है, यस बन रहा है, ये भी 2/3 बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो ऐसे ही आपने सारे करने हैं। उसके बाद आपने टिक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो वहाँ टिक करोगे, अगर नहीं है तो क्रॉस करोगे। अब जैसे 2/3 है और 8/12 है, हाँ ये 2/3 ये भी है और ये 2/3 बन रहा है, तो टिक हो गया। उसके बाद है बी 3/4 और 9/16, ये 3/4 तो है, तो क्या ये 3/4 बन रहा है, 3 3 the 9, 3 4 the 12, यहाँ तो 12 आना चाहिए इसको, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो क्या आएगा क्रॉस। ऐसे 5/6 और 10/18, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ये इक्विवेलेंट है 11/12 है। अगर हम इसको करते हैं 3 पे, 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 2 the 6, हाँ ये भी 11/12 बन रहा है, तो ये भी इक्विवेलेंट है। तो आपने ऐसे टिक करने हैं, जो इक्विवेलेंट है उस पर टिक, जो इक्विवेलेंट नहीं है उस पर क्रॉस, ठीक है। तो आगे है आपका राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने अब आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने, जैसे 1/3 है, 2/6 है, 3/9 है। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे 1/3, ठीक है, 1/3 तो क्या हो गया, ये 1 to the 2, 3 to the 6, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमारा बन गया इक्विवेलेंट। फिर है 3/9, तो ये भी तो बन रहा है 3 1 the 3, 3 2 the 9। तो अब आगे 4 1 the 4, 4, यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमारे आगे कौन से बनेंगे, हमने 1/3 बनाना है, हमने ये देखना है कि हमने 1/3 बनाना है। तो चाहे हम वहाँ पे 4 लें, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, बस जो उनके नीचे वाला नंबर है वो 3 पे कट होना चाहिए। तो देखो 4 1 the 4, 4 3 the 12 कट हो रहा है, 5 1 the 5, 5 3 the 15 कट हो रहा है। ऐसे आपको देखने हैं, ऐसे आपको ये सारे लिखने हैं। अब इसमें भी वही सेम करना है कि आपको आगे 3 फ्रैक्शन लिखने हैं। 1/7 बनाना है आपको, तो 1/7 के अकॉर्डिंग आगे आपको फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 1/7 के बाद कौन सा बनेगा, 2 के टेबल पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2, तो 2 लिखा हमने, तो 2 के टेबल पे अगर हम 7 पे करते हैं तो 7 to the 14 बनेगा ये तो, ठीक है। मैं आपको एक इसका तरीका बताती हूँ, ईजी तरीका बताती हूँ। जैसे अब आपके पास 1/7 है ना, 1/7 के आपने बनाने हैं, तो आपने ये बनाना है, तो आप पहले 1 की जगह ले लो 2, ठीक है। फिर इस 2 को ना 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 7 दा 14, यानी यहाँ पे क्या आएगा 14। फिर ले लिया 3, अब इस 3 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 7 दा क्या होएगा 21, यानी कि 21। उसके बाद फिर 4 ले लो, अब फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 28, ठीक है। तो हमारे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए, और हमने 3 बनाने थे ना। बस आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके आगे फ्रैक्शन बनते जाएंगे। तो बाद आपका होमवर्क यही है, आपको वर्कशीट नंबर 2 इसकी और वर्कशीट नंबर 1 पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके, मैं आपको वो समझा दूँगी, ओके बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।